आज का टॉपिक है अमेंडमेंट इन द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकारों में संशोधन। तो संविधान संशोधन की शक्ति देता है आर्टिकल 368 ये देता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 13(2) की, यानी कि अनुच्छेद 13 का सब क्लोज 2 ये कहता है कि भाई राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त या फिर दिए गए अधिकारों का हनन करता हो, उनका अतिक्रमण करता हो, उनको प्रतिबंधित करता हो या फिर उनको समाप्त करता हो। ठीक है, और ना ही संसद ऐसी कोई विधि अधिनियम बनाएगा जो इन अधिकारों को समाप्त करता हो। ठीक है, और दूसरा आर्टिकल की बात करेंगे 368, जो कि ये कहता है कि भाई संविधान संसद को संविधान संशोधन की क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट हो ये होता है कि भाई एक तरफ तो आर्टिकल 368 शक्ति भी दे रहा है और आर्टिकल 13 का सब क्लोज 2 अपोज भी कर रहा है। भाई राज्य या फिर संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकारों का हनन करती हो। तो इस दशा के अंदर क्या संसद को मूल अधिकारों को समाप्त करने की, उन्हें कम करने की या फिर उन्हें समाप्त करने का की शक्ति होगी? तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो आर्टिकल 13 के सब क्लोज 2 की जो लाइन है, राज्य ऐसी कोई विधि, जो विधि शब्द है ना, इसके अर्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर इस विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि आती है तब तो राज्य को या फिर संसद को ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी जो कि मूल अधिकारों के अंदर संशोधन कर सके, उनको समाप्त कर सके, फिर उनका हनन कर सके। लेकिन अगर इस विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि नहीं आती है तब संसद को अधिकार होगा कि वो मूल अधिकारों को कम कर सकती है या फिर समाप्त कर सकती है। तो जो ये विधि शब्द है, विधि शब्द का जो अर्थ है वो लंबे समय से क्या रहा, विवादास्पद रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर विभिन्न केसेस के माध्यम से इस विधि शब्द का जो अर्थ है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश भी की है। ठीक है, तो इसी स्लाइड्स में यही लिखा हुआ है कि जब इन दोनों अनुच्छेद के गहन विश्लेषण से ये निष्कर्ष निकला कि संसद के द्वारा मूल अधिकार को कम करने या फिर समाप्त करने की शक्ति आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 में प्रस्तुत विधि शब्द पर ही क्या करेगी, निर्भर करेगी। ठीक है, और जैसे कि प्रमुख केसेस थे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाला 1951 का, जो कि पहला अमेंडमेंट माना जाता है, पहला अमेंडमेंट है भारतीय संविधान का। ठीक है, दूसरा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य वाला है 1965 का, और जो थर्ड है वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का 1967 का, और चौथा है केशवचंद्र भारती बनाम केरल राज्य 1973 का। और इसके अंदर एक और आ गया, फिफ्थ मेंबर का एक और आ गया, मिनर्वा मिल्स वाला भी आएगा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाला। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर विभिन्न केसों के माध्यम से इस विधि शब्द का अर्थ भी स्पष्ट किया है। और एट लास्ट फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट भी दिया था कि जो संसद है वो प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, फिर संविधान के किसी भाग से संबंधित उपबंध में भी संविधान संशोधन कर सकती है। लेकिन जो संसद है वो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। अर्थात ऐसा कोई भी उपबंध जो कि संविधान की आत्मा है, संविधान की मूल भावना है, उसके अंदर संसद को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। धन्यवाद।